breadth and it is height. ओके यानी सॉलिड फिगर्स मीन्स थ्री डायमेंशनल फिगर्स। थ्री डायमेंशनल मीन्स जिसमें हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है। तो ये और इसमें क्या होता है, डेप्थ इन द तो क्या होता है प्लेन फिगर्स और सॉलिड फिगर्स, वो मैंने आपको समझाया। ओके अब इसके बाद जो है, अब हमारे पास जो सॉलिड फिगर्स होती है, यानी क्या है सॉलिड फिगर्स, आपको समझ आया किसको हम बोलते हैं? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नाउ सॉलिड फिगर्स के तीन पार्ट्स होते हैं। सॉलिड फिगर्स हैव थ्री पार्ट्स। क्या क्या होता है? अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये क्यूब मैं लूंगी यहाँ पर, ओके ये मेरे पास एक क्यूब है। नाउ सॉलिड फिगर्स की कौन से तीन पार्ट होते हैं? पहला होता है इसमें फेस, दूसरा होता है एज एंड द थर्ड वन इज वर्टिसेस। अब होता क्या है वो मैं बोलूंगी। ये हमारे पास है यहाँ पे अब फेसेस क्या होते हैं, यानी इसके जो फेसेस होते हैं, स्टूडेंट्स आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस यस मैम। मैम। फेसेस जो होते हैं ना, यानी ये जो है ना फ्लैट सरफेस जिसका होता है, यानी ये एक फेस है इसका, इसके अपोजिट में दूसरा, इस ये तीसरा है, इसके अपोजिट में फोर्थ है, ऊपर में है टॉप में फ्लैट सरफेस, यानी ये वाला जो होता है और ये वाला, ये इसके फेसेस है। फेसेस मतलब फ्लैट सरफेस। समझ आ रही है बात? ओके दूसरा इसके पास, दूसरा जो है वो मैंने बोला एज। अब एजेस क्या होते हैं यहाँ पर? एजेस का मतलब होता है जो लाइन सेगमेंट्स होती है जिससे फेसेस बनते हैं। ये जैसे कि ये लाइन सेगमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, इसी तरीके से यहाँ पर भी इसकी लाइन सेगमेंट्स है। लाइन एजेस का मतलब क्या होता है? इसके जो होते हैं एज मीन्स जो होते हैं वो लाइन सेगमेंट्स होते हैं, यानी जिससे फेस बनते हैं। समझ आ रही है बात? यानी इसके कितने लाइन सेगमेंट्स हैं हमने भी देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक है इसमें यहाँ पर 12, यानी 12 एजेस। ओके किसी को कोई कंफ्यूजन? स्टूडेंट्स एजेस नो सबको मैम। समझ आया? यस ओके मैम। ना इसके बाद है जो है वर्टिसेस। यानी वर्टिसेस का मतलब क्या होता है? जो इस क्यूब के यहाँ पर जो ये क्यूब है इसके कॉर्नर पॉइंट, यानी ये जहां पर दो लाइन सेगमेंट जो है वो मीट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके यानी इसके क्यूब के कितने कॉर्नर्स, कितने वर्टिसेस होते हैं जिनको हम कॉर्नर्स बोलते हैं? 8। समझ आई बात? कॉर्नर वर्टिसेस मतलब कॉर्नर्स ऑफ द, जिसको हम बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट। किसी को कोई कंफ्यूजन है? अब अगर यहाँ पर मैंने आपको क्यूब बोला, यानी क्यूब में मैंने क्या बोला, कितने फेसेस होते हैं? यस कितने फ्लैट सरफेसेस होते हैं क्यूब के? 6। एजेस कितने होते हैं? 12 लाइन सेगमेंट्स इसमें होते हैं जिसको हम एजेस बोलते हैं। एंड वर्टिसेस मींस कॉर्नर पॉइंट्स कितने होते हैं हमारे पास? यानी द 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। ओके और इट इज वर्टिसेस, यानी जो कॉर्नर्स होते हैं वो यहाँ पर 8 होते हैं। किसमें? क्यूब में।
यस स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक टेबल है जो कि दिया गया है। इसमें हमें क्या क्या है, एक क्यूब है, दूसरा यहाँ पर जो है वो एक प्रिज्म है, ये सॉलिड, दूसरा जो है वो भी सॉलिड फिगर है, और यहाँ पर जो है दूसरा यहाँ पर दिया गया है। इसमें हमें बताने हैं फेसेस, एजेस, वर्टिसेस। मैंने आपको समझाया फेसेस क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं, वर्टिसेस। अगर यहाँ पर हमें ये क्यूब है दिख रहा है आपको, वर्टेक्स किसको बोलते हैं, फेस किसको बोलते हैं हम, एजेस किसको बोलते हैं। तो ये क्यूब में कितने, मैंने आपको बोला 6 फ्लैट सरफेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पर जो है ये फिगर दी गई है, आप देख सकते हैं इसमें फेसेस कितने हैं, इसमें 1 2 और इसके अपोजिट में 3 वर्टेक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4। ओके सेम। अब आपको एजेस बताने हैं, एजेस मीन्स, यस मदीहा आप बताइए, मदीहा यस मैम। क्या होता है एज? मैम ये जो मतलब लाइन सेगमेंट वो। जी मैम क्या? एज का मतलब क्या होता है, एजेस? मैम वही ना लाइन सेगमेंट उसमें क्या बात, तो अगर मुझे बोलो ये यहाँ पर जो दी गई है कितने लाइन सेगमेंट्स है, इसमें क्या लिखोगे आप, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? बताइए ना। 1 मैम 10। 2 3 1 2 3 4 5। कितने लाइन सेगमेंट्स है इसमें, कितने एजेस है इसमें? 5। 5, तो हम यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये फिगर जो है इसमें भी हमें बताना है कितने फेसेस है। सबसे पहले नीचे वाला जो है वो क्यूब है, तो कितने फेसेस है इसमें? ये है ना, ये 2 फिगर्स, ये आपके लिए होम टास्क है, मुझे ये कंप्लीट करके दीजिएगा। इंशाल्लाह बाद में मैं सबको ये आपको ये इंशाल्लाह कल मैं आपको ये बोलूंगी कि क्या कितने फेसेस है, एजेस है, वर्टिसेस है। ये घर में आपके लिए होम टास्क है ना। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज ध्यान से आप देखिए क्या है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है नेट फॉर बिल्डिंग 3D शेप। अब आप बोलेंगे मैम वो क्या होता है, यानी हमें आज जो पढ़ना है, हमारा जो आज का दूसरा टॉपिक है वो है नेट्स। ना नेट्स होता क्या है? सबसे पहले जो नेट होता है, नेट इज अ शेप दैट इज फॉर्मड बाय अनफोल्डिंग डायमेंशन, जो होते हैं अनफोल्डिंग 3D शेप। यानी मैं यहाँ पर लिखूंगी ताकि आपको समझ आए। नेट इज अ शेप, ये एक शेप होती है नेट जो दैट इज फॉर्मड बाय अनफोल्डिंग ए 3D शेप। वो मैं समझाऊंगी क्या होता है। यानी जो भी हमारे पास 3D शेप होती है वो उसको हम अनफोल्ड जब करते हैं तो उसका नेट बनता है। या हम बोल सकते हैं कि जो नेट होता है ये एक जो होता है इट्स अ सॉर्ट ऑफ स्केलेटन। ठीक है, जो भी हमारे पास 3D फिगर होती है जब हम उसको अनफोल्ड करते हैं, ओपन करते हैं, तो हमारे पास एक 2D शेप आ जाती है। समझ आ रही है बात की नहीं? जैसे कि अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको दूंगी, इसको नेट किसको हम बोलते हैं, मेरे पास ये क्यूब है एक, ठीक है। जब हम ये ओपन करेंगे, आप देखिए ये जो सबसे पहले क्यूब किसका बना होता है, इसमें जो ये फेसेस होते हैं, यानी इसमें जो है ये क्यूब के जो सारे साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी वो किससे बनते हैं, स्क्वायर से। बात समझ आ रही है कि नहीं? मेरे पास इसके लिए एक एग्जांपल है। स्टूडेंट्स आपको सबको दिख रहा है मेरे हाथ में क्या है? यस मैम। क्या है ये? यस मैम, एक बॉक्स। 3D, एक 3D एक बॉक्स है जो कि 3D है कि नहीं? इसमें 3 डायमेंशंस है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, है कि नहीं?
ओके अब आपको जो समझना है वो नेट समझना है। मैंने आपको बोला अभी कि नेट होता क्या है, यानी नेट का जो मैंने आपको बोला कि नेट जो है ये एक शेप होती है दैट इज फॉर्म्ड बाय अनफोल्डिंग, यानी जो भी हमारे पास 3D फिगर होती है उस जो जो हम अनफोल्ड करते हैं और एक 2D शेप बनती है। अब हमारे पास देखिए सबसे पहले ये बॉक्स है, मैं इसको ओपन करूंगी तो इसको हम ओपन ऐसे कर सकते हैं। किया मैंने ओपन, यस मैम। दिख रहा है सबको स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। दिख रहा है। जब मैंने इसको ओपन किया ऊपर वाला जो इसका टॉप है यानी ये क्या बन गया, इसका कौन सा हिस्सा है ये एक रेक्टेंगुलर के शेप में है या हम बोलेंगे स्क्वायर के शेप में है, यानी Yes, ये ma'am. एक 2D बन गया यहाँ से। इसी तरीके से अगर मैं इसको नीचे से ओपन करूंगी लाइक दिस, ये इसका ऊपर का टॉप है, नीचे से क्या है इसका बॉटम। नाउ अगर अब इसके मैं यहां से इसको ओपन करूंगी, यानी जब मैं इसको यहां से ओपन करूंगी, आप देखिए मैंने इसको ओपन किया। ओपन हम कैसे कर सकते हैं, ओब्वियसली जब हम इसको, आप मुझे 2 मिनट दीजिए पहले, हाँ, क्योंकि मुझे एक हाथ में फोन है। देखिए स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है? यस मैम। अब मैंने इसको ओपन किया, ठीक है। अब देखिए इसके फ्लैट सरफेसेस कितने बन गए। पहले ये 2D फिगर थी, ये ना सॉरी 3D फिगर थी, क्या क्या बन गया इसका, नीचे से इसको ये टूट ही गया मुझे। अब मैं फिर से आपको दिखाऊंगी। अब आप देखिए टॉप, ऐसे मैं फोन रखूंगी ताकि आपको दिखेगा। ये है टॉप, इसको यहां से दिख रहा है सबको, यानी अगर Yes, यहाँ से ma'am. ये टॉप, नीचे से बॉटम, ये है लेफ्ट, ये है राइट, ओके। आगे से इसको जो ये फ्रंट है, फ्रंट के पीछे से क्या है बैक है। तो ये जो सारे बन गए इसके जो फेसेस जो बन गए हैं ये सारे जो है ये 2D है कि नहीं? इसी को हम बोलते हैं, वो जो नेट होता है वो एक शेप होती है जो कि क्या होता है जब हम उसको अनफोल्ड करते हैं 3D को तो वो सारे जो है वो हम 2D बन जाता है इसकी। यानी आप देख सकते हो क्या क्या आ गया, ऊपर से टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट। तो यानी इसके ये जो सारे हैं इसके ये इसको हम बोलेंगे कि ये है, ये 3D का एक नेट है। समझ आ रही है बात? किसी को कोई कंफ्यूजन स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके अब देखिए जब मैंने ओपन किया ऊपर से, अगर मैं देखूंगी मैंने पहले ऊपर से इसको किया, ठीक है। यानी जब मैंने इसको ओपन किया सबसे पहले इसकी बेस जो है, यानी बेस जो है वो नीचे वाला साइड है, यानी जिसपे ये जो 3D फिगर है जिसपे ये स्टैंड है, यानी जो नीचे वाला इसको जो है वो आएगा सबसे पहले इसको बेस, ओके। बात समझ आ रही है कि नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. तो बेस के ऊपर पीछे से यानी यहां से जो है इसको बैक आ जाएगा। हम नेट जो है जो 3D फिगर होती है इसको हम किसी भी तरीके से जो है हम नेट बना सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी सबसे पहले बेस है, यानी अगर मैंने फ्रंट ओपन से जो है ना टॉप से मैंने ओपन नहीं किया, मैंने इसको नीचे से ही ओपन किया, यानी इसको कहीं से भी, यानी बैक तो यहाँ से भी आ सकता है यहाँ से भी। इसीलिए आपको ध्यान रखना है जो भी हमारे पास 3D फिगर होगी अगर उसको हम नेट बनाएंगे तो इट्स नॉट नेसेसरी कि जो मैं यहाँ पर लिखूंगी वही, इसको किसी भी तरीके से हम नेट बना सकते हैं सॉलिड फिगर की। समझ आ रही है बात? यानी यहां से इसको अगर मैं देखा मैंने जिस तरीके से ओपन किया यानी ये बन गया हमारा राइट, ओके। नाउ सेम राइट के साइड से ही बेस के साइड से बन गया हमारा लेफ्ट, क्लियर। नाउ अगर मैंने बेस का पीछे के साइड से बन गया हमारा बैक, तो बैक के से फिर दूसरा क्या बन जाएगा हमारा फ्रंट। बात समझ आ रही है कि नहीं? फिर हमारा जो टॉप है, यानी जब मैंने इसको ओपन किया ओब्वियसली ये कहां से आ जाएगा, टॉप राइट के पीछे से बन गया ये, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको जो दूसरा है वो बन गया हमारा टॉप। यानी कितने फेसेस आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो ये इसका नेट बन गया हमारा जो कि हमारे 2D बन गए।
क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अब अगर मैं आपको बोलूंगी जो 3D है, मैंने आपको बोला कि अगर हमारे पास कोई क्यूब है या ये कोई ये क्यूबाइड होगा, मैंने बोला कि उसके फेसेस जो है, मैं फिर से यहाँ पर समझाऊंगी फेसेस क्या क्या है। ये जो फ्लैट जो होता है ना सरफेस, ये वाला आप देखिए, इसके 1 2 3 4 5 और नीचे वाला इसके में से, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। क्लियर? समझ आया? यस मैम। अब अगर आपको कोई फिर से, जो मैंने आपको यहाँ पर बोला कि आपकी बुक पे भी यही दिया गया था, ऐसे ही फिगर जो है ना एग्जाम्पल्स दिए गए थे कि अगर हमको बनाना होगा नेट, तो मैंने बोला कि डिफिनीशन क्या है उसकी, क्योंकि डिफिनीशन जब अब आपको अच्छे से पता होगा फिर आप बोल सकते हैं कि नहीं। स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके तो नेट क्या होता है, आप ये एक स्केलेटन आउटलाइन होता है सॉलिड का, दैट कैन बी फोल्ड टू मेक इट, जिसको हम फोल्ड करके एक सॉलिड फिगर बनाते हैं। बट जब हम इसको, जो ये होता है, फिर जब मैंने आपको दिखाया कि हम कैसे एक जो सॉलिड फिगर होती है उसको नेट हम कैसे बना सकते हैं, मीन द सेम सॉलिड कैन हैव सेवरल टाइप्स ऑफ नेट्स, यानी यही जो मैंने बोला, हर एक सॉलिड फिगर के हम सेवरल नेट बना सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया, मैंने इस तरीके से नेट बनाया इसका, यानी यहाँ से टॉप आ गया, बैक, बेस, राइट, फ्रंट, लेफ्ट। कोई अगर ओपन करना चाहेगा वो फ्रंट से ही ओपन कर सकता है, फिर उसको पहले फ्रंट आ जाएगा, फिर यहाँ से राइट, फिर लेफ्ट, फिर टॉप, फिर बॉटम। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बोला कि हम एक सॉलिड फिगर से कहीं भी किसी भी टाइप का जो है नेट बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर जो ये लिखा बेस लेफ्ट, जरूरी नहीं है किसी को बैक यहाँ से आ जाएगा, किसी को लेफ्ट यहाँ से आ जाएगा। ओके, नेट समझ आया क्या होता है अब? मदीहा, यस मैम। यासिन महराज, शेख मीसम, किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई क्वेश्चन है किसी इस को कोई रिगार्डिंग? क्वेश्चन है इस रिगार्डिंग? नो मैम। नो मैम। अपने माइक जो है ना वो बाकी बच्चे ऑफ रखेंगे। तो इसी तरीके से जो है ये हमारे पास क्यूब था। ओके, अब अगर हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था अभी, मेरे पास जो था ये भी क्या था, ये मेरे पास एक क्यूबाइड था, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जो है हमारे पास जो भी सॉलिड फिगर होगी, इट्स नॉट नेसेसरी क्यूब, क्यूबाइड दूसरा भी है, सिलेंडर है, ओके, पिरामिड हमारे पास जो होता है, जो कोन होता है, उसके भी हम जो है वो नेट बना सकते हैं। बात समझ आ रही है? लेकिन कब वो, हम जब हम उसको, हमें अगर हमारे पास कोन होगा या कुछ, जब तक हम उसको कट नहीं करेंगे तो एक जो उसमें जो फिर फ्लैट सरफेस, जो भी वहां पर जो जितने भी उसके फेसेस आ जाएंगे, उसके हिसाब से हम उनको नेट बना सकते हैं। ओके, हमें डिफरेंट जो नेट्स होते हैं डिफरेंट शेप्स के अलग अलग बन सकते हैं। यहां तक सबको समझ आया? जी स्टूडेंट्स,
और मैंने जो आपको आज का जो मैंने आपको जो होमवर्क रखा वो मैंने आपको बोला, यहाँ पर एक टेबल दिया गया था, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो टेबल 15.1 जो है यहाँ पे फेसेस एजेस एंड वर्टिसेस हमें बताने हैं किसके क्या है। तो एक यहाँ पर जो है दो मैंने आपको यहाँ पर ये वाला मैंने खुद दिखाया। अब जो ये दो सॉलिड फिगर्स है इसमें आपको बताने फेसेस क्या कितने हैं, एजेस कितने हैं, वर्टिसेस कितने हैं। ठीक है, तो ये दो गुड्स है, इनको आप बताइएगा और इंशाल्लाह कल मैं वो आपको चेक करूंगी। ठीक है, सबको आया समझ क्या मैंने बोला, क्या होमवर्क है आप सबको? यस स्टूडेंट्स, बॉयज बताइए, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। बॉयज आप रेस्पॉन्ड कीजिए। बॉयज, कल मैं सबसे पहले ये आपको चेक करूंगी जो मैंने आज का आपको ये रखा टेबल। ओके मैम। तो ये आप कीजिएगा इंशाल्लाह। कल हम इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल इंशाल्लाह कल का खत्म करेंगे और उसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टाइम हो गया है आज के लिए, बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।